हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण आवास निर्माण इतिहास के बारे में, जो शुरू होता है वर्ष 1983 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अप्रैल 2016 तक। इसमें नए नए प्रावधानों के साथ इसको पुनर्गठित कर आगे बढ़ाया गया। चलिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में इन सब चीज़ों का अध्ययन कर लिया है कि किस प्रकार वर्ष 1983 में आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया गया। वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना उपयोजना के रूप में जारी रहा, जिसके तहत आपका SC/ST मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए 6% निधि का निर्धारण किया गया। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 6% निधि में संशोधन करते हुए उसमें वृद्धि किया गया और उसे किया गया 10%। तो 4% की जो वृद्धि की गई थी, उस अतिरिक्त 4% राशि का जो उपयोग है वह गैर अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाना था। वर्ष 1996 में जवाहर रोजगार योजना से अलग एक स्वतंत्र आवास योजना के रूप में 1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया गया, जिसे वर्ष 2016 में 1 अप्रैल को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में आगे बढ़ाया गया। वर्ष 1996 में जवाहर रोजगार योजना से पृथक एक स्वतंत्र योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ होता है 1 जनवरी 1996 को। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना संचालित होती है, जिसका उद्देश्य होता है आपका आवासहीन परिवारों के लिए एक पक्के आवास उपलब्ध कराना। इस योजना के प्रावधानों के तहत मैदानी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीन परिवारों के लिए आपका 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 27,500 रुपये की वित्तीय राशि का प्रावधान है। वर्ष 2013 से इंदिरा आवास योजना के प्रावधानों में संशोधन करते हुए मैदानी क्षेत्रों के लिए यह राशि 25,000 जो थी उसे बढ़ाकर 70,000 रुपये किया गया तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह राशि या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह राशि 75,000 रुपये की गई। और इस प्रकार से इंदिरा आवास योजना को वर्ष 2016 में पुनर्गठित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम पर आपका आरंभ किया गया या आगे बढ़ाया गया। इंदिरा आवास योजना शुरुआत कब हुई? तो 1 जनवरी 1996 को। इसका संचालन विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? आवासहीन ग्रामीण परिवार को पक्का व शौचालय युक्त आवास प्रदान करना, जिसके तहत आपको मैदानी क्षेत्रों के लिए आवास निर्माण हेतु 25,000 रुपये एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 27,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें संशोधन करते हुए वर्ष 2013 से मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपये की वित्तीय राशि का प्रावधान है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपये की वित्तीय राशि का प्रावधान है। यह जो प्रावधान है लगभग 2016 तक चला। उसके बाद वर्ष 2016 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई। नवीन प्रावधानों के तहत इंदिरा आवास योजना के स्थान पर इंदिरा आवास योजना की पात्रता क्या है? आप आवासहीन हैं, बेघर हैं, आपको इंदिरा आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत जो राशि आवंटित होती है उसमें से 60% SC/ST के लिए, आपका 15% अल्पसंख्यक के लिए तथा 3% विकलांग लाभार्थी के लिए आरक्षित रहता है। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित ग्रामीण परिवार को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा उनका जो नाम है आपका BPL सेंसस वर्ष 2002 में की प्रतीक्षा सूची में है, तो उनको वरीयता के आधार पर आपका आवास के लिए उनको नामांकित किया जाता है या प्राथमिकता दी जाती है। अन्य विवरण की यदि हम बात करें तो मकान का जो आवंटन होता है वह केवल महिला के नाम पर भी हो सकता है या वैकल्पिक रूप से पति पत्नी के संयुक्त नाम पर भी किया जा सकता है। लोगों को अपने मकान का डिजाइन पसंद करने की आज़ादी होती है। न्यूनतम 20 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र इसके लिए आवश्यक है। आपका योजना में प्राप्त राशि का 20% कच्चे आवासों के उन्नयन हेतु उपयोग किया जाता है और इसके लिए प्रति मकान 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे गरीब बेघर परिवार जिनके पास आवास निर्माण हेतु स्वयं की भूमि भी नहीं है, उनको आवास निर्माण हेतु आवास स्थल खरीदने के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। व्यय अनुपात की बात करें तो आपका केंद्र सरकार व राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 75:25 है। वर्ष 2015-16 से इसमें केंद्र सरकार का अंशदान 60 व राज्य सरकार का अंशदान 40% हो गया है। सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात किया रहे तो इसमें केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान 90:10 है। साथ ही इसमें ध्यान रखने वाली यह भी बात है कि केंद्र शासित प्रदेशों में आवास निर्माण हेतु व्यय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार वहन करती है। इस योजना को 1 अप्रैल 2016 में पुनर्गठित करते हुए नए प्रावधानों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 1 अप्रैल 2016 से आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना। इस योजना के प्रावधानों के तहत सामान्य क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 1,20,000 रुपये तथा IAP जिले, कहने का मतलब यह है कि आदिवासी एवं जो पिछड़े ज़िले हैं उन ज़िलों में आवास निर्माण हेतु 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है तथा यह जो राशि होती है वह 3 किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त में कुल राशि का 40%, दूसरी किस्त में 40% तथा तीसरी किस्त में 20% राशि का भुगतान हितग्राही को किया जाता है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय राशि का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आवास निर्माण हेतु 70,000 रुपये की ऋण सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह कार्य 1 वर्ष के भीतर, मतलब आवास निर्माण का जो कार्य है उसे 1 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाता है और प्रति तिमाही इसका निरीक्षण किया जाता है। तो इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत होती है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना संचालित है। इसके तहत आपका सामान्य जिलों के लिए 1,20,000 रुपये तथा IAP जिलों के लिए 1,30,000 रुपयों का प्रावधान है। यह राशि 3 किस्तों में हितग्राही के खातों में जमा किया जाता है। पहली किस्त में 40%, दूसरी किस्त में 40% तथा तीसरी किस्त में 20%। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये देय होता है। हितग्राही चाहे तो 70,000 रुपये का ऋण अलग से ले सकता है। यह कार्य होता है जो आवास निर्माण की उस 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करना होता है। इसके लिए प्रति तिमाही एक बार निरीक्षण किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, उसका क्विक रिवीजन कर लिया। और अब हम आज की क्लास को आगे बढ़ते हैं। मकान का आवंटन। तो यहाँ पर मकान के आवंटन के बारे में बात किया जाए तो मकान का जो आवंटन होता है वह परिवार के महिला के नाम पर भी रख सकते हैं या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर भी रखा जा सकता है। दूसरा है मनरेगा से अभिसरण। मनरेगा से अभिसरण कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम मनरेगा योजना के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने यह पढ़ा था कि सामान्य क्षेत्रों में आपका 90 दिन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान होता है आवास निर्माण के लिए या गृह निर्माण के लिए। तो यही चीज़ है मनरेगा से अभिसरण। इसके तहत आपको जो हितग्राही को आपका 1,48,000 रुपये अभिसरण के साथ हितग्राही को कितनी राशि दी जाती है इसके बारे में यदि हम बात करें तो सामान्य क्षेत्रों में आपका 1,48,000 रुपये की जो वित्तीय सहायता राशि सामान्य क्षेत्रों में प्रदान की जाती है, जबकि IAP जिलों के लिए 1,58,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि आपका प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं IAP जिलों के बारे में। तो IAP जिले क्या होते हैं? IAP जिले कहने से तात्पर्य यह है जो आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग हैं, ऐसे जिले जो आदिवासी हैं जिनमें आदिवासियों की बहुलता है या जो जिले पिछड़े हुए हैं उनको IAP जिलों का दर्जा प्राप्त है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में IAP जिलों की संख्या के बारे में बात करें तो ये हमारा जैसे कि छत्तीसगढ़ का एक मोटा मोटा रफ मैपिंग आपका तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एक सरगुजा संभाग होता है, तो सरगुजा संभाग में एक ज़िला है आपका कोरिया, दूसरा ज़िला है सरगुजा, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है आपका जसपुर। बिलासपुर संभाग में एक भी IAP ज़िला नहीं है। यदि आपके रायपुर संभाग में बात करें तो एक ज़िला आता है आपका गरियाबंद जो कि IAP ज़िला है। दुर्ग संभाग की बात किया जाए तो इसमें 2 ज़िले IAP ज़िले हैं, एक है आपका कवर्धा और दूसरा है आपका राजनांदगांव। और बस्तर संभाग की बात किए जाए, बस्तर संभाग के बारे में बात करें तो बस्तर संभाग के समस्त ज़िले पिछड़े ज़िलों में आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बस्तर संभाग के सभी ज़िले IAP ज़िलों में शामिल हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। आवास के लिए न्यूनतम एरिया कितना होना चाहिए? तो आवास के लिए जो न्यूनतम एरिया है वो लगभग 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसी होती है? तो चयन की जो प्रक्रिया होती है हितग्राही के लिए आवास निर्माण के लिए वो ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर किया जाता है। अगर इसमें व्यय अनुपात की बारे में बात करें तो इसको पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि
केंद्र सरकार का जो अंशदान है वो 60% तथा राज्य सरकार का जो अंशदान है वो 40%। ये आपका सामान्य जिलों के लिए है या मैदानी क्षेत्रों के लिए है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में आपका पूरी तरीके से आवास निर्माण के खर्चे का वहन केंद्र सरकार करती है 100%। और इसी प्रकार यदि हम जैसे कि बात करते हैं आपका पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, इसके अलावा आपका जो सिक्किम है, जो 2 हिमालयी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, वहाँ पर केंद्र सरकार का अंशदान 90% तथा राज्य सरकार का अंशदान 10% होता है। तो ये इतना सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में। मकान का आवंटन देखते हैं। तो विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा व्यक्ति को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पति पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से मकान का आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार यह विकल्प भी रखती है कि संबंधित व्यक्ति या परिवार चाहे तो केवल महिला के नाम पर मकान का आवंटन किया जा सकता है। मनरेगा से अभिसरण कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जिस प्रकार से आपका 90 दिनों का तथा सामान्य क्षेत्र 90 दिनों का और पर्वतीय क्षेत्रों में 95 दिनों के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान आपका मनरेगा के तहत है, वह किस लिए है? तो गृह निर्माण के लिए है। तो इसके तहत आपका सामान्य जिलों के लिए 1,48,000 रुपये तथा आईएपी जिलों के लिए 1,58,000 रुपये की वित्तीय राशि का प्रावधान है। आईएपी जिलों के बारे में बात करें तो आपका सरगुजा संभाग से है कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। बस्तर संभाग के सभी 7 जिले आईपी जिले के अंतर्गत आते हैं। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा। रायपुर संभाग से 1 जिला आता है गरियाबंद। दुर्ग संभाग से 2 जिला आता है कवर्धा और राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं जिसमें बिलासपुर संभाग में एक भी आईएपी जिला नहीं है। न्यूनतम 25 वर्ग मीटर आवास का निर्माण किया जाना है। एक ऐसे आवास का निर्माण करना है जिसकी दीवारें पक्की हो, पक्की छत हो, उस घर में एक रसोई घर की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही एक शौचालय का अनिवार्य रूप से व्यवस्था होना चाहिए। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्ष तक आवासहीन परिवार को, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास रहने को घर नहीं है उन्हें, या ऐसे घर है जिसमें कोई कमरा नहीं है, एक हॉल है, वहीं पर आपका रहना, बैठना, खाना, सोना, पीना हो रहा है, उन लोगों को, या एक कमरे वाले परिवार को, या ऐसे परिवार जिनकी छत कच्ची है या उनकी दीवार कच्ची है, वैसे ग्रामीण परिवारों को आपका आवास उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2020-21 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सूची वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर ग्राम सभा के अनुमोदन से हितग्राहियों का चयन किया जाता है। व्यय अनुपात के बारे में बात करें तो केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान 60:40 है। पूर्वोत्तर के राज्य के बारे में बात करें, हिमालयन राज्य के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में जो अनुपात है व्यय का वो कितना है? तो 90:10 है। केंद्र शासित प्रदेशों में व्यय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर
रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। और अगली क्लास में जैसे कि पढ़ेंगे राजमिस्त्री प्रशिक्षण क्या होता है। तो ग्रामीण आवास निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल राजमिस्त्रियों को कुशल राजमिस्त्रियों से प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 2 चरणों में 2.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य जो है या इसके लिए जो राशि का निर्धारण है वह केंद्र सरकार करती है। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में 1 करोड़ तथा द्वितीय चरण में आपका 1.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार से प्रथम चरण में लगभग 95.1% आवास निर्माण के लक्ष्य को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हासिल कर लिया गया है। इस आधार पर केंद्र सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का स्थान शीर्ष पर है या शीर्ष पर था। और अगला है राज्य स्तर पर उपलब्धियां या आंकड़ों के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे।